नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजू न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। खत्म हो जाएगा स्मार्टफोन, आ गया फिक्शन फिल्मों वाला मोबाइल फोन। पिन जैसी डिवाइस से होगी कॉल और हथेली बन जाएगी आपकी स्क्रीन। अपने आसपास देखिए, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देगा जिसके हाथ में स्मार्टफोन न दिखे। आलम तो यह है कि 1 साल के बच्चे हो या फिर 90 साल के बुजुर्ग, हर कोई स्मार्टफोन का दीवाना हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा कोई चीज अगर बदल रही है तो वह है तकनीक, और यही विकास अब स्मार्टफोन को भी बीता हुआ कल बना देगा। इसके जगह पर अब फिक्शन फिल्मों में दिखने वाला मोबाइल फोन ले रहा है। दरअसल यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि अमेरिकी बाजार में इस तरह का मोबाइल भी आ चुका है। इसकी खास बात यह है कि न तो इसमें कोई स्क्रीन है और न ही कोई डिस्प्ले है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस ये छोटा सा डिवाइस किसी पिन जैसा दिखता है, जिसे आप अपने कपड़ों में टैग कर सकते हैं। इस छोटे से डिवाइस में पावरफुल कैमरा और सेंसर लगे हैं। महज कुछ ही ग्राम वजन वाले इस डिवाइस से आप न सिर्फ कॉलिंग कर सकेंगे, बल्कि SMS, वीडियो कॉलिंग और फोटो या वीडियो भी बिल्कुल अपने स्मार्टफोन की तरह ही बना सकेंगे। स्मार्टफोन के अपडेटेड वर्जन लॉन्च होने में जुटी हुई कंपनियों को इस खबर से झटका लगने वाला है, क्योंकि भारतीय मूल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि मोबाइल का भविष्य बनाने वाला है। दरअसल भारतीय मूल के ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऐसा डिवाइस बना दिया है जो मोबाइल का भविष्य बनने वाला है। पिन जैसा दिखने वाले इस डिवाइस में न तो स्क्रीन है, लेकिन आप इससे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और कॉल और SMS के साथ फोटो खींच सकते हैं और वीडियो भी काफी आसानी से बना सकेंगे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने भारतीय मंत्री से मांगी माफी। जवाब में कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक एलन मस्क अपने रवैये और बर्ताव के लिए अक्सर आलोचना का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कई मौकों पर मस्क को उनकी गलतियां भारी पड़ी हैं। और इसी कड़ी में एलन मस्क ने भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफी मांगी है। हालांकि ऐसा क्या हुआ है कि एलन मस्क ने पीयूष गोयल से माफी मांगी है? दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने कैलिफोर्निया के फेमोंट में टेस्ला की विनिर्माण यूनिट का दौरा किया था, लेकिन उस वक्त एलन मस्क वहां पर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगी है। विदेशी युवाओं में बढ़ी भारत की खोज। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है आपनो देश, आखिर ये तलाश रहे हैं लोग। दुनिया भर में बढ़ रहे तनावों के बीच भारत का शांत माहौल विदेशी युवाओं को आकर्षित कर रहा है। यूक्रेन और रूस में खुद युद्ध के हालात बनने के बाद इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्षों से यूरोपीय और खाड़ी देश में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देशों में भी अस्थिर वातावरण बना हुआ है। ऐसे में भारत की विविधता और विरासत विदेशियों को काफी आकर्षित कर रही है। कोरोना महामारी के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा है। बात चाहे टीका विकसित करने की हो या फिर महामारी पर काबू पाने की, हर क्षेत्र में भारत ने खुद को साबित कर दिया है। और यही कारण है कि विदेशी युवाओं के बीच भारत का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेश के युवा भारत के पर्यटन की तरफ काफी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। और पिछले वर्षों में कोरोना महामारी के बाद भारत में उठाए गए कदमों और यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्थाओं, बीमारियों पर तेजी से नियंत्रण और सुरक्षित वातावरण का असर विदेशियों पर दिखने लगा है। समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर वाले भारत को जानने की जिज्ञासा अब विदेशी युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। OBC सर्टिफिकेट पर आया शरद पवार का बयान, कहा मेरी जाति तो दुनिया जानती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि उनकी जाति क्या है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। उन्होंने कहा है कि जाति तो जन्म से मिली है, उसको कोई छिपा नहीं सकता। महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण विवाद के बीच शरद पवार की जाति को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिसको शरद पवार ने खुद ही अब खारिज कर दिया है और कहा कि ये जाति प्रमाण पत्र जो वायरल हो रहा है वो फर्जी है। राम आएंगे और भक्त दर्शन को जाएंगे, मंदिर का चप्पा चप्पा होगा सेफ। अयोध्या राम मंदिर की अभेद्य सुरक्षा का पूरा प्लान बनकर तैयार। पवित्र राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक बल यानी कि CRPF ने यूपी सरकार को अहम सुझाव दिए हैं, जिसके आधार पर राम मंदिर सुरक्षा प्लान का अभेद्य कवच तैयार किया गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर की सुरक्षा के प्लान के लिए दिए गए सुझावों की बड़ी जानकारी सामने आई है।
कई महत्वपूर्ण सुझाव CISF टेक विंग ने यूपी सरकार को दिए हैं। सुरक्षा प्लान के इन सुझावों में प्रमुख है मल्टी लेयर सिक्योरिटी, फ्री स्किंग, चेकिंग में आधुनिकतम उपकरणों का इस्तेमाल और मंदिर सुरक्षा तंत्र का अपना बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड। ग्रेटर नोएडा परिचौक के आसपास और वेस्ट में जितने भी गांव और सेक्टर हैं, उनकी शॉपिंग के लिए जगत फॉर्म के अलावा कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न सेक्टरों में 22 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रेनो निवासियों की शॉपिंग को लेकर झंझट खत्म होगी और उन्हें शॉपिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों की माने तो सेक्टर 10 में 4, सेक्टर 12 में 6, टेक जोन 3 व इकोटेक 12 में 1, अल्फा 2 में 5 और सेक्टर डेल्टा 2 में 5 भूखंड हैं। हिमाचल के इस जिले के स्कूल में छात्र छात्राओं के होंगे अब ड्रग टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में लगातार चिट्टे और चरस के सेवन के मामले सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। अब हमीरपुर जिले के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। हमीरपुर जिला में अब नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए छात्र छात्राओं के स्कूलों में ही ड्रग टेस्ट करवाए जाएंगे। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूलों के नोडल अधिकारी को ड्रग अब्यूज डिटेक्टिंग किट के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। CMO ऑफिस में शिक्षा विभाग के स्कूलों में बनाए गए प्रहरी क्लबों के नोडल अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी है। दरअसल हमीरपुर जिले में नशे का कारोबार स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ता जा रहा है और करीब पिछले 15 दिनों में ही लाखों रुपए की स्मैक और चरस के साथ 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। सबसे ज्यादा किरकिरी NIT हमीरपुर की वजह से हुई है। यहाँ पर M.Tech छात्र की ड्रग ओवरडोज के चलते जान चली गई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। ओबेरॉय ग्रुप के चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का निधन, होटल इंडस्ट्री पर छोड़ी है अमिट छाप। ओबेरॉय समूह के चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का मंगलवार को निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। उन्हें भारतीय आतिथ्य के पुरोधा के रूप में पहचाना जाता था और वह अपने पिछले एक समृद्ध विरासत छोड़ कर गए हैं। एक बयान में कहा गया है कि हमें अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ओबेरॉय समूह के चेयरमैन PRS ओबेरॉय का सुबह में निधन हो गया। इसमें कहा गया है कि आतिथ्य उद्योग में एक महान हस्ती ओबेरॉय की विरासत किसी सीमा तक सीमित नहीं है। इसने वैश्विक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बीकी के नाम से मशहूर PRS ओबेरॉय का जन्म 1929 में दिल्ली में हुआ था। द ओबेरॉय ग्रुप के संस्थापक दिवंगत राय बहादुर MS ओबेरॉय के बेटे PRS ओबेरॉय लंबे समय तक EIH लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और उसके विकास की राह पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुत्ते के काटने पर अब सरकार को देना होगा मुआवजा। जितना बड़ा होगा घाव उतना ही ज्यादा पैसा देना होगा। हाईकोर्ट ने दिया है आदेश। आवारा जानवरों से जुड़े हुए घटनाओं के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में लोगों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय मुआवजा न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति दाग के निशान पर होगी। निशान और जहां त्वचा से मांस खींच गया हो वहां प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव होने पर न्यूनतम 2,000 रुपए देने होंगे। उच्च न्यायालय ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का भी आदेश दिया है। गुरमीत राम रहीम को मिली बड़ी राहत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की FIR। खबर है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यौन शोषण और हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है। गुरु रविदास और संत कबीर जी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही सत्संग को लेकर दर्ज FIR को रद्द कराने की याचिका का भी निपटारा कर दिया। राम रहीम की तरफ से दायर की गई याचिका में ये कहा गया था कि उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में IPC की धारा 229A का मामला दर्ज किया गया है। जालंधर में पांतरा में 17 मार्च को ये मामला दर्ज किया गया था, जिसको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आर्मी अफसर के फोन में मैसेंजर ऐप मिला तो सेना ने सुना दी सजा। हाईकोर्ट पहुंचा तो केस में ये हुआ फैसला।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय सेना के एक अफसर को अपने मोबाइल फोन में मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मिली सजा को रद्द कर दिया है। जस्टिस पी माधवी देवी ने सूबेदार राधा कृष्ण तिवारी बनाम भारत सरकार केस में ये सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता अफसर के प्रमोशन को रोकने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को संबंधित अफसर के खिलाफ सेना के नियमों व प्रक्रिया के मुताबिक नए सिरे से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि याचिकाकर्ता अफसर को गंभीर फटकार की सजा हानि रहित है, लेकिन इस सजा का उसकी सेवा पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है ये भी कि अफसर को मिली सजा स्पष्ट रूप से अत्यधिक थी। न्यायालय ने कहा कि सेना चाहे तो याचिकाकर्ता अधिकारी के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई करने का फैसला ले सकती है, लेकिन उसे नरम रुख अपनाना चाहिए। दरअसल अफसर को आर्मी की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के आरोप में सीवर रेप्रीमेंड की सजा सुनाई गई थी और उसका प्रमोशन भी रोक दिया गया था, क्योंकि आर्मी अफसर के फोन में एक मैसेंजर ऐप मिला था। एक कुत्ते के कारण रोकनी पड़ी लैंडिंग, गोवा एयरपोर्ट से बेंगलुरु लौटा विस्तारा का विमान। दरअसल गोवा के दाबोलीम एयरपोर्ट पर रनवे पर हवाई यातायात नियंत्रक द्वारा एक आवारा कुत्ता दिखे जाने के बाद विस्तारा एयरलाइन की एक उड़ान उतरे बिना ही वापस बेंगलुरु के लिए लौट गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। गोवा का दाबोलीम हवाई अड्डा नौसेना के INS हंसा बेस का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि विस्तारा की उड़ान UK 881 सोमवार दोपहर को 12:55 पर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी और दोपहर 3:05 पर वापस लौट गई, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट के रनवे पर एक आवारा कुत्ता दिख गया था। महादेव सट्टेबाजी घोटाले में अब डाबर ग्रुप के चेयरमैन डायरेक्टर रडार पर, FIR में उनका भी नाम। राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के बाद महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस के रडार पर अब डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित V वर्मन और निर्देशक गौरव V वर्मन हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्रसिद्ध आयुर्वेद दिग्गज डाबर ग्रुप की बर्मन जोड़ी को 7 नवंबर को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई सट्टेबाजी ऐप FIR में नामित किया गया है और बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान और अन्य अज्ञात व्यक्तियों समेत 31 आरोपियों में शामिल किया गया है। दरअसल महादेव सट्टेबाजी ऐप के जरिए कथित तौर पर हजारों लोगों से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है और पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है और इसकी गाज अब डाबर ग्रुप के चेयरमैन और डायरेक्टर पर गिरी है और उनका भी नाम अब FIR की लिस्ट में शामिल हो गया है। रातों रात करोड़पति बन गया यूपी का मजदूर, खाते में आए 4 करोड़ 78 लाख रुपए, फिर पहुंचा थाने तो मिली ये जानकारी। खबर है कि उत्तर प्रदेश के जनपद के अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल अलीगढ़ के एक गरीब व्यक्ति के खाते में अचानक से करोड़ों रुपए आ गए और यह सब देखकर वह हक्का बक्का हो गया और यही नहीं, अपने खाते में इतनी बड़ी रकम देखने के बाद वह न तो चैन से सो पा रहा था और न ही कुछ खा पा रहा था। अलीगढ़ थाना कोतवाली ऊपरकोट नगर इलाके के भुजनपुरा निवासी असलम अचानक से दिवाली पर करोड़पति बन गया। असलम ने यह बताया कि उसकी IDFC और यूको बैंक के 2 अकाउंट में अचानक से 4 करोड़ 78 लाख रुपए आ गए। असलम इतनी बड़ी रकम देखकर हक्का बक्का हो गया और इसकी शिकायत असलम ने संबंधित बैंक के मैनेजर और इलाका पुलिस से की है। बता दें कि असलम मजदूरी का काम करता है। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मजदूर असलम के IDFC और यूको बैंक के 2 अकाउंट में अचानक 4 करोड़ 78 लाख रुपए आ गए और इतनी बड़ी रकम देखकर वो पुलिस थाने पहुंच गया। बुर्का पहनकर सिर्फ महिलाओं के घर में चोरी, अपराध को अंजाम देने की वजह अजीब और ये थी महिला बनने की वजह। दरअसल आपने चोरी के कई सारे हथकंडे अपनाते हुए चोरों को देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह जानकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए हैं। ये चोर मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ करने और पुलिस वालों से बचने के लिए बुर्का पहनकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने ऐसे 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों कई और मौकों पर भी चोरी के मामले में आरोपी हैं और ये दोनों की पहचान 36 वर्षीय रईस अब्दुल अहद शेख और 33 वर्षीय वसीम खालिद खान उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शेख हाल ही में एक मामले में बरी होकर आया है
इस मामले में कोर्ट में जो जमानत राशि भरी थी उसको किसी जानने वाले से लिया था। यह रुपया चुकाने के लिए शेख ने नई चोरी की योजना बनाई थी। दरअसल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कड़ी निगरानी के बाद मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हाल ही में एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए बुर्का पहन लिया था। नासा ने कहा, निसार डेटा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसरो संग काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के निदेशक लॉरी लेशिन ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो और नासा के वैज्ञानिक नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन पर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अंतरिक्ष यान से आने वाले डेटा का अधिकतम लाभ उठा सकें। 2024 की शुरुआत में लॉन्च करने के लिए निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है ताकि पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों की गतिविधि को बेहद सूक्ष्मता से ट्रैक किया जा सके। सीक्रेट लाल डायरी खोलेगी सांप तस्करी, रेव पार्टी मामले के राज, अब मुश्किल में फंस सकते हैं एल्विश यादव। सांप तस्करी और नोएडा में रेव पार्टी के मामले में जांच जारी है और इसी बीच नोएडा पुलिस को एक आरोपी से एक लाल डायरी मिली है जिसमें इन रेव पार्टियों का लेखा जोखा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल इस डायरी में सभी पार्टियों का हिसाब किताब और जानकारी मेंटेन करता था और वहां होने वाली सभी डील की जानकारी भी लिखता था। पुलिस अब इसी से जुड़े हुए साक्ष्य तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस जल्द ही आरोपी राहुल की रिमांड फिर से लेने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी रिमांड के दौरान यूट्यूबर एल्विश यादव को भी बार बार बुलाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस जल्द ही आरोपी राहुल की रिमांड लेने की कोशिश कर रही है और उसकी रिमांड की वजह से यूट्यूबर एल्विश यादव को बार बार पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए। ऐसे ही है बिहार के शिक्षा मंत्री, अब सब इंस्पेक्टर को रौंद डालने को बता दिया रोज की घटना। बिहार में बालू माफिया की क्रूरता कई बार देखने को मिलती है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद बालू माफियाओं की दबंगई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बालू के अवैध खेल में न सिर्फ अधिकारी बल्कि सफेद पोशों के भी सांठगांठ की बातें सामने आती रहती हैं। चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब बालू माफिया के द्वारा पुलिस वाले को दिन दहाड़े ट्रैक्टर से रौंद दिया गया और इस घटना को आए दिन की घटना बता दिया गया और वह भी किसी प्रदेश का शिक्षा मंत्री ऐसा कहे तो वाकई ये काफी हैरान कर देने वाला है। दरअसल जमुई के गरही थाने में बालू माफिया के अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन को रौंद दिया था जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की मौके पर ही जान चली गई। इस घटना के बारे में जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से ये सवाल किया गया तो चंद्रशेखर ने इस घटना को आए दिन की घटना बता दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, यह कई बार यह कोई नई घटना तो नहीं है, ये कई बार ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। 2008 बैच के सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की मौत को आए दिन की घटना बताने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में 1037 स्टेशनों पर 1134 OSOP आउटलेट चालू। खबर है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई योजना एक स्टेशन एक उत्पाद यानी OSOP में सबसे आगे 2 राज्य हैं जहां पर 146 आउटलेट में उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं। पूरे देश में 9 नवंबर तक कुल 1037 स्टेशनों पर 1134 OSOP आउटलेट चालू हैं। निकल जाओगे आप लोग, चिंता मत करो, उत्तरकाशी सुरंग में फंसे हुए मजदूरों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं अफसर। चारधाम यात्रा मार्ग में उत्तरकाशी के पास निर्माणाधीन एक सुरंग में फंसे हुए 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान के तीसरे दिन बचाव दल के एक अफसर ने मजदूरों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आराम से निकल जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने मजदूरों से पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि अधिकारियों ने फंसे हुए मजदूरों को मंगलवार रात या बुधवार तक निकालने का लक्ष्य रखा है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।